अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, कभी आपने सोचा है कि जिस दिन आपकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी उस दिन क्या होगा? हम सबको लगता है कि शायद हमारे जाने से दुनिया रुक जाएगी, कारोबार थम जाएंगे, दोस्तों की महफिलें उजड़ जाएंगी। लेकिन करवा सच तो ये है कि आपके मरने के बाद सब कुछ वैसा ही रहेगा, बहुत प्यारा रहेगा जैसा आज है। सूरज अपने वक्त पर निकलेगा, परिंदे चहचहाएंगे, बाजारों में वही चहल पहल होगी। आपके दोस्त चंद दिन आंसू बहाएंगे और फिर अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएंगे। आपका जीवन साथी भी वक्त के साथ समझौता कर लेगा। लेकिन इस पूरी कायनात में एक वजूद ऐसा है जिसकी दुनिया आपके दम से थी। जिस दिन आपका जनाजा घर से निकलेगा उस दिन से एक रूह तड़पना शुरू हो जाएगी, एक रूह अकेली हो जाएगी, और वो है आपकी माँ। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी माँ को जीते जी वो वक्त और वो इज्जत नहीं देते जिसके वो हकदार हैं। आज हम इस दर्द की गहराई में उतरेंगे जो एक माँ सहती है जब उसका जवान बेटा या जवान बेटी उसे छोड़कर मट्टी तले जा सोते हैं, या फिर वो जवान बेटा या वो जवान बेटी जो आज अपने माँ को टाइम नहीं दे रही, जो अपनी माँ की बात नहीं मान रही, जिसे लगता है कि उसकी माँ उसकी दुश्मन है जो उसे घर में कैद रखना चाहती है। लेकिन नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। नंबर वन, दुनिया का चलता हुआ ये पहिया और आपकी गैर मौजूदगी। देखिए, मौत के चंद घंटों बाद ही दुनिया अपनी असलियत दिखाना शुरू कर देती है। कैसे? लोग कफन दफन की बातें करेंगे, खाने पीने का इंतज़ाम होगा, विरासत पर बहस की जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कमरे में मौजूद चीज़ें वैसी ही पड़ी होंगी, आपका फ़ोन साइलेंट पर होगा, आपकी कुर्सी खाली होगी, लोग आपके बारे में था और थी कहकर बात करेंगे। अच्छी थी, खूबसूरत थी, उसका करैक्टर अच्छा था, उसका अहलाक अच्छा था और थी में बात करने लगेंगे। लेकिन माँ इस हजूम में भी अकेली होगी। उसे आपकी विरासत से कोई मतलब नहीं होगा, उसे सिर्फ उस मट्टी से मतलब होगा जिसके नीचे आप आराम कर रहे होंगे। वो तड़पती हुई रूह जब सब लोग कब्रिस्तान से वापस आकर अपने अपने बिस्तरों पर सो जाएंगे तो एक बूढ़ी माँ अपने घर के किसी कोने में बैठकर आपके कपड़ों को सूंघ रही होगी, आपकी खुशबू को महसूस कर रही होगी। वो आपकी बचपन की वो तस्वीरें निकालेगी, वो आपकी पसंदीदा जगहों को देखेगी, उसे और वो बातें याद करेगी जो आपने शायद कभी अपनी माँ की सुनी ही नहीं होंगी। एक माँ के लिए उसके बच्चे की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं होता, उसके पूरे वजूद की मौत होती है। वो जीते जी एक ऐसी लाश बन जाती है जिसे कब्र तो नहीं मिलती मगर सुकून भी मैसर नहीं होता। होता क्या है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है लोग आपका नाम लेना छोड़ देंगे, आपकी बरसियों पर हाजिरियाँ कम हो जाएंगी, लेकिन माँ की आंखें हमेशा दरवाजे पर जमी रहेंगी। दस्तक होगी तो वो भागकर दरवाजे की तरफ जाएगी, ये सोचकर कि शायद मेरा बच्चा वापस आ गया, मेरा बेटा वापस आ गया, मेरी बेटी वापस आ गई। खाना खाते वक्त उसे याद आएगा कि आपको क्या खाना पसंद था। वो तड़पेगी, वो रोएगी, और इसका ये दर्द तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक वो खुद आपके पास मट्टी तले नहीं पहुंच जाती। हम अक्सर बाहर वालों को खुश करने में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक लड़की हैं या आप एक लड़का हैं, आपको अपने दोस्त बहुत अजीज़ हैं, आप अपने दोस्तों को टाइम देना चाहते हो, आप अपना मोबाइल यूज़ करना चाहते हो, लेकिन अपनी माँ को टाइम नहीं देते। वो माँ जो आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाती है, वो माँ जो आपकी फ़िक्र करती है, वो माँ जो आपको बुरी सोहबत से बचाना चाहती है, बुरे दोस्तों से बचाना चाहती है, लेकिन आप अपनी माँ को इग्नोर करते हैं। आगे ना बात वही कि हम बाहर वालों को खुश करने में इतने मसरूफ़ होते हैं, दोस्तों को खुश करने में इतने मसरूफ़ होते हैं कि हम अपनी हस्ती को भूल जाते हैं जिसने हमें बोलना सिखाया था। जब आप मर जाएंगे तो आपके पास तौबा का वक्त नहीं होगा, आज वक्त है। अगर आपकी माँ जिंदा है तो उनकी कदर करें, उनके पास बैठें, उनसे बातें करें। आपकी दी हुई चंद घड़ियों की तवज्जो उनके लिए पूरी दुनिया की दौलत से बढ़कर है। याद रखें,
माँ वो हस्ती है जो आपकी खामोश तकलीफ़ को भी जान लेती है। जब आपकी रूह तड़प रही होती है तो माँ का दिल पहले से ही बेचैन हो जाता है। मौत के बाद जब फरिश्ते आपसे सवाल जवाब करेंगे तो शायद ज़मीन पर आपकी माँ की दुआएं आपकी डाल बन रही होंगी। तो माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स, ये ज़िंदगी मुख्स एक शराब है। हम जिन रिश्तों के लिए मुखलिस होते हैं अक्सर वही हमें बुला देते हैं। आज जिन दोस्तों के लिए आप अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने बहन भाई को इग्नोर कर रही हो, कल को वही दोस्त आपको भूल जाएंगे, वो आपको याद नहीं रखेंगे। लेकिन माँ वो वाहिद रिश्ता है जो मरने के बाद भी आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठाए रखती है। आपके जाने के बाद आपका मोबाइल बंद हो जाता है, सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट हो जाते हैं, आपके ओहदे किसी और को मिल जाते हैं, आपका नाम फाइलों से मिट जाएगा, लेकिन एक माँ के दिल से आपकी याद कभी नहीं मिटेगी। वो तड़पेगी, वो अकेली होगी, वो हर सजदे में अल्लाह ताला से आपकी बख्शिश की दुआ मांगेगी। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, इससे पहले कि वो वक्त आए जब आपकी माँ आपकी तस्वीर से बातें करे, आज उनके सामने जाकर बैठे, उनका हाथ थामें और उन्हें बताएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास सिर्फ पछतावा रह जाए कि काश मैंने अपनी माँ को टाइम दिया होता, काश मैं अपनी माँ के साथ बैठा होता, काश मैंने अपनी माँ के साथ वक्त गुजारा होता। जिस रूह ने आपको 9 माह अपने वजूद में पाला, उस रूह को तड़पने मत दें। अपनी माँ की जीते जी कदर करें, क्योंकि माँ चली जाए तो ठंडी छाँव तो क्या धूप में खड़े होने का हौसला भी ख़त्म हो जाता है। अल्लाह ताला तमाम माँओं का साया हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन। और जिनकी माएँ बिछड़ गई हैं, अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील और उनकी माँओं को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।